नमस्कार। एक लड़की होती है, खूबसूरत होती है, होशियार होती है, चंचल होती है और उसमें एक कमी होती है कि वो खुद की तुलना दूसरों से करती है। उसके अरमान थे कि मुझे एक ऐसा पति मिले, जो देखने में हैंडसम हो, अमीर हो, ताकि मेरा हर शौक़ पूरा कर सके। लेकिन होता है ठीक उनके सोच से उल्टा। उनकी शादी एक साधारण लड़के के साथ हो जाती है, जो छोटी-मोटी नौकरी करता है। शादी के बाद ससुराल आती है। ससुराल आते ही उनकी अनबन हो जाती है और यानी कि शादी के शुरू होने ससुराल आते ही उनकी अनबन उनके पति से हो जाती है। बात 6 महीने ही तक अभी 6 महीने ही गुजरा होता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। तभी एक घटना घटती है, जिसे देखकर लड़की अपने इरादे बदल लेते हैं और हमेशा के लिए कसम खा लेती है कि अब साथ जीना है और साथ मरना है और साथ कभी नहीं छोड़ना है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, लड़की का नाम होता है निशा और उसकी शादी एक आकाश नाम के लड़के से हो जाती है, जो साधारण सा नौकरी करता है और देखने में भी साधारण होता है, छोटी मोटी नौकरी करता है। उसकी शादी उस निशा से हो जाती है। निशा ससुराल आता है। ससुराल आने के बाद जैसा कि शादी करके जिस दिन ससुराल आती लड़की, उस दिन एक सुहागरात का नियम मनाया जाता है। जो ही आकाश सुहागरात मनाने के लिए जा रहा था तो हाथ पकड़कर कुछ प्यार की बातें करने वाला ही था आकाश, तो निशा उसे टोक देती है और कहती है, डोंट टच मी, तो मुझे मत छू। तो ये बात सुनकर आकाश सहम जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा कहीं अफेयर था क्या? तो लड़की कहती है कि अफेयर की बात छोड़ो, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था। मैं सिर्फ अरेंज मैरिज करना चाहती थी और मेरा अरेंज हुआ है। मैं अफेयर नहीं करता था। मैं पहले से सोच रखी थी कि मैं जिससे भी प्यार करूँगी शादी के बाद करूँगी। तो फिर क्या बात है? आकाश बोलता है, फिर क्या बात है? क्या तुम इस शादी तुम्हें पसंद के मुताबिक नहीं हुई या तुमको पूछा नहीं गया था? तो लड़की कहती, अगर मुझे शादी के बारे में पूछ लिया होता तो मैं इनकार नहीं कर जाती। ये बात सुनकर आकाश कुछ नहीं बोलता। सुबह होती है। सुबह होने के बाद 2 दिन रुकता है, तीसरे दिन चले जाता है वो जहाँ पे वो काम करता था, जहाँ पे नौकरी करता था, वहाँ जाता है। वहाँ पे एक फ्लैट लेता है 5,000 रुपये भाड़े में और घर आता है और आके वो निशा को कहती कि चलो मेरे साथ शहर, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, वहीं पे तुम रहना। वो ये सोच के निशा को अपने घर से शहर लेके जाता है कि अगर मेरी माँ को इन बातों का पता चल जाएगा, मेरे माँ बाप को, तो मेरे माँ बाप के दिल में ठेस पहुँचेगी, उनको दुख होगा और ये नहीं चाहते थे कि निशा जो करती है हरकत मेरे माँ बाप को पता चले। वो आकाश निशा को लेकर शहर जाती है। शहर में जो घर भाड़े में लिया था, उस घर में दरवाज़ा खोलते ही आकाश कहता है, नए घर में स्वागत हो मैम। तो निशा कहती है कि स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे महल में लेके आए हो। वो तो भाड़े का एक घर लेके आए हो, भाड़े का घर में लेके आए और इसमें स्वागत करते हो। तो ये बात सुनकर मतलब ये इसको अटपटा लगता है आकाश को, कुछ नहीं बोलता है। खाना पीना खाता है, सो जाता है। सोने के बाद सुबह होती है। सुबह जब होती है तो आकाश बोलता है निशा को कि मेरे लिए चाय बनाओ। तो निशा कुछ नहीं बोलती, बोलता है अगर तुमको चाय पीना है तो खुद ही बना लो। तो निशा सो के रहती है। आकाश जाता है, चाय पीता है, निशा के लिए भी चाय लेके आता है। निशा जब सोई ही हुई रहती है, फिर ये तैयार होने लगता है, मतलब जॉब जाने के लिए, ड्यूटी में जाने के लिए आकाश। तो निशा को पूछने के लिए आता है कि मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, तुम क्या खाओगी? तो निशा कहती है, मेरे लिए जहर बनाना। तो आकाश कहता है कि जहर का रेसिपी मुझे नहीं पता, जहर तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा। आकाश नाश्ता बनाता है, टिफ़िन पैक करता है, खुद भी खाता है और टिफ़िन लेके और एक कागज़ के टुकड़े में कुछ लिख के टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर छोड़कर चले जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद 1-2 घंटे बाद निशा उठती है। क्योंकि निशा को भूख लगी हुई रहती है कि वो उठती है, देखते कि टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है। वो मुँह हाथ धोती है, नाश्ता आके नाश्ता खाती है। नाश्ता खाने के बाद जो ही प्लेट को धोने के लिए जा रही थी तो उसको एक कागज़ का टुकड़ा मिला प्लेट के नीचे में। तो उसमें उसको खोल के जो पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, अगर नाश्ता खा ली हो तो फ्रेश हो लो। फ्रेश होने के बाद मेरे तकिए के नीचे कुछ रुपए हैं, उस रुपए को लो और चले जाओ मॉल, जो तुमको समझ में आए खरीदारी कर लेना ताकि तुम्हारा मन लग जाए। तो ये लिखा हुआ देखकर 10,000 रुपये सुनकर
वो मन में खुश हो जाती है और फटाफट मुँह तैयार होके मॉल चली जाती है। जो ही मॉल में जाती है तो उनकी मुलाकात वहाँ पे उनके बचपन के दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड से होती है, यानी कि वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो स्कूल गई, कॉलेज गई, उस बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। जब उसको देखता है दोनों आपस में गले लिपट जाता है। लेकिन निशा रूपा को देखी, यानी रूपा का उसका जो बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात है उसका नाम रूपा होता है। रूपा भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे आई थी खरीदारी करने के लिए। जब रूपा को देखता तो ये मन ही ऊपर तो खुश होती है, लेकिन मन ही मन में जल भुन जाती है, क्योंकि उनके गले में महंगे जेवर थे, बहुत सारे जेवर थे, महंगी साड़ी पहन कर आई थी। और ये सब देखकर वो ऊपर से तो बात कर रही थी, लेकिन मन ही मन जल भुन रहे थे कि बाप रे इनका हस्बैंड कितना है। इसी बीच उसका हस्बैंड आ जाता है और आके कहता है एक सोने का मतलब गले का हार लेके आता है, देखो ये तुम्हारे लेके आया हूँ। रूपा खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करता है और सोने का हार अपने गले में पहनता है। ये देखकर निशा और जल जाती है और उसका रूपा का हस्बैंड कहता है ये कौन है, तो रूपा कहती है मेरे बचपन के दोस्त है। तो रूपा का हस्बैंड कहता है मुझे नहीं मिलाओगे। तब रूपा अपने हस्बैंड को अपने दोस्त से मिलाती है और तीनों चले जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद रूपा कहती है कि मुझे तो हम लोगों को तो आए हुए बहुत देर हो गई है, तुम अभी आई हो, तुम खरीदारी कर लो, हम लोग घर जाते हैं। जब रूपा घर जा रही थी तो जब जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे वो भी गाड़ी महंगी गाड़ी थी, मतलब महंगी गाड़ी थी। उस गाड़ी को देखकर और ये निशा जल गई। निशा वहाँ पे कुछ खरीदारी नहीं करती है, बनाती हुई घर आती है, अपने बिस्तर पर सारा सामान फेंक देती है। फेंकने के बाद मन ही मन में कुछ सोचने लगती है। जो ही आकाश आता है, आकाश को आते ही आकाश को से ये निशा कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। इतना सुनते ही आकाश कहता है ठीक है 2 दिन का टाइम दो, मैं तलाक का पेपर तैयार करवा लेता हूँ, 2 दिन का मुझे टाइम दो। तो 2 दिन का टाइम लेकर ये पेपर तैयार करवाने में लग जाता है और ड्यूटी भी जाने लगता है, पेपर भी तैयार करवाने लग जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद निशा रूपा के घर जाती है, क्योंकि एड्रेस पूछ लिया था। जाती है और इस दिल में सोच के जाती है कि मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ इस शहर में, उसके बाद मैं चले जाने वाली हूँ। ये मैसेज खाली देने के लिए जा रही है। तो जब ये जाती तो ऑटो से जाती है, तो जाते हुए रास्ते में सोचा कि कुछ गिफ्ट ले लेते हैं अपने फ्रेंड के लिए, क्योंकि फ्रेंड के घर पहली बार जाती हूँ तो इन्हें कुछ फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदा और फिर ऑटो में बैठकर जाने लगी। जब उसके घर के पास जाके ऑटो रुकी तो ये साड़ी पहन के गई थी निशा। तो जो ही ऑटो से निकली तो ये साड़ी को संभालते कि गिफ्ट को संभालते, साड़ी को संभालते उनके गिफ्ट नीचे गिर गया। उस गिफ्ट को जो ही उठा रहा था तो खिड़की से देखा कि उनकी फ्रेंड रूपा जोर से चिल्ला रही है और अपने पति से वो झगड़ रही है। पति से ये कहती है कि मतलब तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है, तुम उस लड़की से ये करती हो, क्योंकि निशा ने एक दिन उसके पति को देख लिया था किसी और लड़की के साथ। तो ये बात कहने के लिए ही गई थी उसके घर पर। तो इसी बात को लेकर वो झगड़ रहे थे पहले से। तो कहता है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते हो, तुम खाली पैसे वाले हो तो क्या हुआ, तुम मुझे कभी प्यार से देखा नहीं, मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, ना कुछ किया। ये बात लेकर झगड़ रही थी। तो रूपा का पति कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं प्यार उस लड़की से करता हूँ, उस लड़की को ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ मैंने ज़बरदस्ती शादी कर दी है मेरे परिवार वालों ने। और यही बात कहते कहते रूपा के पति ने रूपा को एक तमाचा मारता है कस के, रूपा वहीं पे गिर जाती है। ये सब ये खिड़की से देख रही थी निशा। जब निशा ने ये चीज़ देखा कि ये लोग पैसे वाले हैं, लेकिन इनका पति पैसा वाला ज़रूर है, लेकिन रूपा का पति रूपा से प्यार नहीं करता है। और फिर ये अपने बारे में सोचने लगी कि बाप रे मेरा आकाश तो मुझसे जान लुटा रहा है, मुझसे कितना प्यार करने लगता है, मेरे हर बातों पर ये करता है। जब ये निशा ने कंप्रोमाइज़ किया तो निशा वहाँ से उसका घर जाना ड्रॉप कर दी और वो सीधे अपने घर आई। आज निशा कुछ बदली सी थी प्रकाश के इसमें। तो जब प्रकाश घर आया तो इस दिन वो तलाक का पेपर ही लेकर घर आया था, यानी तलाक का पेपर तैयार करके ही घर आया था और अपना साइन करके ही लाया था। और निशा सोफे में बैठी हुई थी, एक कोने में गुमसुम बैठी हुई थी। जब
आकाश आया तो निशा को इस गुमसुम हालत में देखकर तो आकाश ने कहा कि ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आज पेपर तैयार करके लाया हूँ, मैंने खुद का साइन कर दिया है और तुम भी अपना साइन कर देना इसमें, और सुबह तुमको मैं छोड़ कर आऊँगा तुम्हारे घर और तुम्हारा जो सामान है सब सामान पैक कर लेना। ये बात कहकर निशा तो कुछ उसे कहना कुछ और चाहती थी, लेकिन आकाश ने कुछ और कह दिया, तो दोनों खाना खाए सो गया। क्योंकि अगले सुबह अचानक आकाश का बॉस का फ़ोन आ गया कि तुम जल्दी आओ, तो वो बिना नाश्ता वास्ता खाए सुबह जल्दी चले गए। और जबकि ये सोई हुई थी निशा उस टाइम, तो निशा को इतना बोल के गए कि तुम आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम सामान पैक करके रखना, मैं जल्दी आऊँगा क्योंकि आज ऑफिस में काम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। निशा की एक भी बात नहीं सुनी। सुना इसने आकाश चला गया, जल्दी चला गया ड्यूटी, और ये मन उदास मन से सामान पैक करने लगी, क्योंकि बात तो सिग्नेचर हो गया था, तलाक वलाक तक पहुंच गया था। अब निशा जाना नहीं चाहती थी। निशा को इसके प्रति, आकाश के प्रति बेहद प्रेम होने लगा था, इतना प्यार मोहब्बत होने लगा था कि क्या बताएं। अब वो उससे जुदा होना नहीं चाहती थी निशा। अब आकाश तो ये कर लिया था, आकाश दिल ही दिल सोच लिया था मन ही कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है, ये शादी ज़बरदस्ती की शादी है, चलो मैं कहीं और शादी कर लूँगा। ये सोच के मतलब वो चले जाता है वहाँ पे, और ये सामान तो पैक कर लेती है, मतलब भारी मन से सामान पैक करती है। जब आकाश घर आता है और देखता है कि सामान पैक है और निशा सोफे में बैठी हुई है, ये बैग को पकड़ता है और मुँह हाथ धोए बगैर आता है, सामान पकड़ता है उठाते हुए और निशा को कहती है चलो। और ये सामान लेके जो ही आगे बढ़ता है तो निशा आकाश के हाथ को पकड़ लेती है। हाथ को पकड़ते ही निशा की आंखों से आंसू गिरने लगता है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं तलाक नहीं चाहती हूँ, मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे नहीं रखोगे? तो आकाश कहता है कि मैं तो इसलिए तो तुमसे शादी किया हूँ, मैं भी 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही दोनों आपस में गले लिपट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, दोनों हंसी खुशी अब रहने लगे हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक करना था। और मुझे कहानी अच्छी लगी तो मैंने आप तक पहुंचा लिया। दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या समझ में आई, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।